और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। एपिसोड 110 की शुरुआत होती है और हमें सीनियर टियानो को बताया जाता है जो कि जो आई सिल्वर बेली का बुड्ढा था ना, उसमें लगे तेरी मचा रहे होते हैं। सीनियर टियानो चलते हैं तो इसमें एक लात जड़ देती है, जिस वजह से बुड्ढा चलता है तो नीचे जमीन में आकर घुस जाता है धड़ाक, और इसकी बुरी हालत हो जाती है और ये आऊ आऊ करने लगता है। अब इतने में हमें हमारी जान की आफ्टर इमेज को बताया जाता है। ये आफ्टर इमेज चलती है, हमारा नकली जान चलता है तो वो आई सिल्वर बेली में जो भी स्टूडेंट थे ना, सबको धुंधाड़ता है और सबको दूर दूर फेंक देता है, जिस वजह से सारे के सारे स्टूडेंट पहाड़ों में घुस जाती हैं। अब इतने में जी हमारी आई सिल्वर बोले जाए तो हमारी जान की आफ्टर इमेज चलती है तो वो हमारी जान के शरीर में वापस लौट जाती है। अब इतने में सीनियर टियानो को बताया जाता है। सीनियर टियानो चलती हैं तो जान से कहने लगती हैं कि इस बुड्ढे को हराना थोड़ा परेशानीजनक रहा, लेकिन अगर मेरे पास बॉडी होती ना तो शायद इतनी परेशानी की आवश्यकता ही नहीं होती। अब जैसी हमारा जान सीनियर टियानो की बात सुनता है ना तो वो सीनियर टियानो से कहने लगता है कि टेंशन मत लो, ऑलमोस्ट सारी जड़ी बूटियां तैयार हो चुकी हैं, सिर्फ एक दो चीजों की आवश्यकता है जो कि हम 2-4 दिनों में उनकी भी व्यवस्था कर लेंगे, इसलिए टेंशन मत लो, आपकी बॉडी बहुत ही जल्दी तैयार की जाएगी। अब भाई साहब जैसे ये बुड्ढा हमारे जान की बात सुनता है ना तो ये बुड्ढा चलता है तो सीनियर टियानो को लालच देने लगता है। यो एल्डर, आपको बॉडी की आवश्यकता है, टेंशन मत लो, आप मेरे साथ चलो। मेरी जो आई सिल्वर बेली है ना वो बहुत ही अच्छी तरीके की बॉडी बनाती है, अगर आप मेरे साथ चलते हो तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बॉडी रिफाइन की जाएगी, सिर्फ आप मेरा एक काम कर दीजिए। अब भाई साहब जैसी सीनियर टियानो यहाँ पर आई सिल्वर बेली की बुड्ढी की बात सुनते हैं ना तो वो सीधा लालच में इसके पास पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या तुम सच कह रहे हो, तुम मेरे लिए सच में एक बॉडी की रिफाइन बोला जाए तो बॉडी की व्यवस्था करवा सकते हो। इतने में भाई साहब सीनियर टियानो को गुस्सा आती है और इस बंदे को ये जलाकर यहीं पर राख कर डालते हैं। अब सीनियर टियानो चलते हैं तो जान के पास आते हैं और जान को डांटने लगते हैं कि तुम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हो, अगर मेरी जगह पर यहाँ पर कोई और होता और उसका मन बदल जाता है तो तुम्हारा क्या होता। हमारे जान भी समझ जाता है कि शायद सीनियर टियानो है ना उसके लिए वफादार है। इतने में हमें पॉइजन गर्ल को बताया जाता है। पॉइजन गर्ल चलती है तो वो जान के पास आने लगती है। अब जैसी पॉइजन गर्ल जान के पास आती है ना तो पॉइजन गर्ल चलती है तो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब इससे पहले पॉइजन गर्ल नीचे गिर पाती, इससे पहले हमारे जान तुरंत इसे जाकर पकड़ लेता है और पॉइजन गर्ल की हालत को देखने लगता है। इतने में जो आई सिल्वर बेली का एक बुड्ढा बचा हुआ था ना उसे बताया जाता है। एक बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि बहुत अच्छे, मुझे पता था कि जो बिम्पू है ना उसने इस लेडी के अंदर आइस फुल्स डाल दिया होगा। अगर इस लेडी को 12 घंटों के अंदर अंदर हमारे आई सिल्वर बेली में नहीं ले जाया गया तो ये लेडी मारी जाएगी। अब जैसी हमारे जान सामने वाले बुड्ढी की बात सुनता है ना तो जान गुस्सा हो जाता है और इस बुड्ढी को पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि इसका क्या तोड़ है, लेकिन ये बुड्ढा चलता है तो कुछ भी नहीं बताता। हमारे जान चलता है तो गुस्से में इस बुड्ढे को एकदम जलाकर राख कर देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक गुफा का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान और पॉइजन गर्ल और किंगलिंग आ चुके हैं। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आता है ना तो वो लिटिल पेरी डॉक्टर की हालत को देखने लगता है। लिटिल पेरी डॉक्टर की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो रही होती है। हमारा जान चलता है तो लिटिल पेरी डॉक्टर के अंदर अपनी अंदरूनी शक्तियों से देखने लगता है, लेकिन वो जितना भी ट्राई करे उसे कुछ मिल ही नहीं रहा था। इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर एक स्विमिंग पूल था, उसके ऊपर लिटिल पेरी डॉक्टर को भिजा देता है। अब जैसी लिटिल पेरी डॉक्टर इस स्विमिंग पूल पर जाती है ना तो ये स्विमिंग पूल भी जम जाता है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो यहाँ पर अपनी होली फ्लेम से लिटिल पेरी डॉक्टर को घेरने लगता है। साथ ही साथ जान चलता है तो यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से लिटिल पेरी डॉक्टर के अंदर जो आइस फोर्स था ना वो धीरे धीरे हटने लगता है। अब पलक झपकती एक दोपहर गुजर जाता है। इतने में हमारा जान चलता है तो जो किंगलिंग है ना उसके पास आता है और इसे एक स्क्रॉल देता है कि मुझे इन जड़ी बूटियों की आवश्यकता है, इसलिए इन्हें लेकर आओ। किंगलिंग चलती है तो वो तुरंत जान से कहकर जाती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी इन सारी की सारी जड़ी बूटियों को लाने की। किंगलिंग चलती है तो यहाँ से चली जाती है। हालांकि जाने से पहले हमारा जान चलता है तो उसका जो डेमन पपेट है ना उसे भी किंगलिंग के साथ भेज देता है। अब इतने में जान दोबारा से चलता है तो लिटिल पेरी डॉक्टर के लिए और भी ज्यादा जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने लगता है और लिटिल पेरी डॉक्टर को ठीक करने लगता है। जान चलता है तो अपनी हेवनली फ्लेम का भी इस्तेमाल करता है, जिस वजह से लिटिल पेरी डॉक्टर के अंदर जो आइस फोर्स था ना वो धीरे धीरे हटने लगता है। अब पलक झपकती 2 दिन गुजर जाती हैं और 2 दिन बाद फाइनली जो लिटिल पेरी डॉक्टर है ना वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। अब जैसी लिटिल पेरी पूरी तरह से ठीक होती है ना तो वो मुस्कुराते हुए हमारी जान को देखने लगती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें लिटिल पेरी डॉक्टर और हमारी जान को उसी झील के पास बैठा हुआ बताया जाता है। हमारे जान चलता है तो लिटिल पेरी डॉक्टर के शरीर में अपनी अंदरूनी शक्तियों को भिजाकर देख रहा होता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो वो जान को ऐसा करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। अब इतने में लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो आसमान में देखते हुए कहने लगती है कि पता नहीं मैं कब मर जाऊं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये अंतिम समय बिताना चाहती हूँ। अब जैसी लिटिल पेरी डॉक्टर कहती है ना तो जान थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। मैं बहुत जल्द एक रैंक 7 के पॉइजनस बीस्ट को ढूंढकर और उसका कोर को प्राप्त कर तुम्हारी जो पॉइजन बॉडी है ना उसे ठीक तरीके से टेम्पर कर दूंगा। अब जैसे हमारा जान कहता है ना तो लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो कहने लगती है कि हाँ मुझे याद आ गया, तुम जिस पॉइजन बीस्ट की बात कर रहे हो ना उससे मैं कुछ महीनों पहले मिली थी।
और वो मेरे पीछे एकदम हाथ धोकर पड़ गया था मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हालांकि मैं उसे मारना भी चाहती थी, लेकिन वो बीस्ट था ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और कम से कम डाउ जोंग के 8 स्टार पर तो होगा ही होगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें सीनियर टियानो और हमारे जान को बताया जाता है, जो कि आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। हमारे जान चलता है तो सीनियर टियानो को बता देता है कि मुझे आपको नई बॉडी में भिजाने के लिए एक गोली को बनाना पड़ेगा और उस गोली में एक ब्लड की आवश्यकता लगेगी, जो कि रैंक 7 का ब्लड होना चाहिए और वो भी किसी जानवर का। अब जैसे सीनियर टियानो ये सुनते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं कि क्या रैंक 7 का बीस्ट का ब्लड, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हें पता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन फिर हमारे जान के समझाने पर सीनियर टियानो चलते हैं तो वो मान जाते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर यही आखिरी चांस है तो मैं उस जानवर को मारने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब भाई साहब जैसे ये यहाँ से बात कर निपटते हैं ना तो यहाँ पर किंगलिंग भी आ जाती है। अब जैसे यहाँ पर किंगलिंग आती है ना तो वो जान से कहने लगती है कि जान हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो आई सिल्वर वैली के लोग हैं ना उन्होंने हर जगह पर तुम्हारे और लिटिल पेरी डॉक्टर के पर्चे पूरी सिटी में लगा दिए हैं, इसलिए तुम्हें हर कोई ढूंढ रहा है। और तो और मैंने ये भी सुना है कि जो आई सिल्वर वैली का बुड्ढा जिंसी है ना वो भी तुम्हारी तलाश में निकल चुका है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर किंगलिंग की बात सुनता है ना तो वो हमें सिर हिला देता है और कहने लगता है कि वो आई सिल्वर वैली वाले लोगों को छोड़ो, सबसे पहले हमें सीनियर टियानो को एक बॉडी को प्रदान करना होगा, इसके बाद हम कुछ करेंगे, इसलिए चलो उस मैजिकल बीस्ट के पास। अब यह कहती हमारे जान चलता है तो यहाँ से निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक भिंडी जैसे शकल के बुड्ढे को बताया जाता है, मतलब कि भिंडी पतली होती है ना और ये बुड्ढा भी सूखा साखा है। भिंडी शकल के बुड्ढे को बताया जाता है। ये बुड्ढा चलता है तो आसपास के माहौल को देखकर यहाँ पर किसी टेक्निक का उपयोग करता है और एक क्रिस्टल बना लेता है। अब जैसे ये क्रिस्टल बनाता है ना तो इस क्रिस्टल में हमारा जान, सीनियर टियानो, पॉइजन गर्ल सबको देख लेता है और ये समझ जाता है कि सामने वाली पार्टी की पावर वास्तव में सच में ज्यादा है, इसलिए शायद उसके आइस लेवल वैली के इतने लोग मारे गए। अब इतने में ये भिंडी जैसा बुड्ढा चलता है तो इस काइस क्रिस्टल को तोड़ देता है और यहाँ पर दिल खोलकर जोर जोर से भूतों की तरह, राक्षसों की तरह हंसने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है, जो कि एक अजीब सी जगह पर ही आ चुका था। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना तो वो पॉइजन गर्ल से पूछने लगता है कि क्या तुमने जो बीस्ट है रैंक 7 का उसको यहीं पर दिखा है? पॉइजन गर्ल चलती है तो कहने लगते है कि हाँ मैंने उसे यहीं पर दिखा था। हालांकि वो मुझसे शादी करने के लिए एकदम पागल था, लेकिन उसकी जो सेना है ना वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इतने में जान चलता है तो कहने लगता है कि मुझे पता है। लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो कहने लगती है कि तुमने अपनी शक्तियों को क्यों हाइड नहीं किया? जान चलता है तो बताने लगता है कि अब शक्तियों को हाइड करने से क्या ही फायदा, क्योंकि वैसे भी हम उससे लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो दुश्मनी तो होना पक्का है और उसका मरना एकदम पक्का है, तो भले शक्तियों को हाइड करने से क्या ही फायदा। अब जैसे ही लिटिल पेरी डॉक्टर वगैरह यहाँ पर आते हैं ना तो जो गुफा है ना उससे एक आवाज आती है कि लेडी तुम दोबारा से आ गई, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई, वरना ऐसा लगता था कि मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। सॉरी ये थोड़ा गलती से निकल गया। मतलब कि जो बिच्छू है ना ये हमारी लिटिल पेरी डॉक्टर से शादी करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लिटिल पेरी डॉक्टर की ब्यूटी पर पैदा हो गया। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ये बंदा चलता है, बिच्छू चलता है, रैंक 7 का जानवर चलता है तो सीधा धुंध में परिवर्तित होकर सीधा जान और लिटिल पेरी डॉक्टर के सामने आ जाता है। अब जैसे ये बंदा सामने आता है ना तो ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है, लेकिन इसकी फाइट और आगे क्या होगा, इसका नोवेल एपिसोड आने वाला है बहुत जल्द 12 घंटों के अंदर अंदर, तो उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।